दिवाली इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। और जब मैंने अपने सोशल मीडिया ऑडियंस से एक पोल के दौरान पूछा कि ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज आउट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ वेट लॉस, डाइजेस्टिव हेल्थ एंड बेली फैट, वो मेरा कंटेंट किस टॉपिक पे देखना प्रेफर करेंगे ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज, only 10% of people voted for weight loss, whereas the 45% categories were reserved for belly fat and digestive health. The gut health expert in me was super happy, of course, because gut is finally ruling over weight. तो आइए फेस्टिव सीजन की इसी बर्निंग प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं और पता करते हैं कि कैसे हम अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं डिस्पाइट द फेस्टिविटीज। Food is an inherent component of every culture and festivities. वहीं हम इंडियंस की जो अतिथि देवो भव प्रथा है वो त्योहारों पे और भी उभर कर आती है एंड फूड टेक सेंटर स्टेज। बहुत से लोगों के लिए दिवाली एक्चुअली मीन्स डिविएशन फ्रॉम देयर हेल्थ गोल्स। उसी के साथ साथ इनडाइजेशन, विल पावर जो बहुत ही कम होती है इस वक्त, एसिडिटी, फीलिंग लॉस्ट एंड ऑफ कोर्स इंच गेन। बट अगर हम सही मायने में समझें तो दिवाली हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ मैसेज लेकर आती है, जहां वो रिमाइंड करती है हमें ऑफ स्टेइंग डिसिप्लिन्ड, वहीं बीइंग इंक्लूसिव एंड इंक्लूडिंग अ वैरायटी ऑफ फूड। इट रिमाइंड्स अस ऑफ वाटर and acceptance of the abundance that surrounds us, and of course to stay active. It reminds us to eat local foods and local recipes, and उसी के साथ साथ to implement all the above mentioned points. तो वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है in order to maintain our digestive health during the festivities? Well, to start with, don't skip meals. जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि सोशलाइजिंग के चलते या कार्ड पार्टीज एंड डिनर्स के चलते लोग जो पहले के मील्स हैं उनको स्किप कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट कैलोरीज। वेल, वेट लॉस तो होता नहीं बल्कि लॉन्ग गैप्स होने के कारण एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। वहीं जब वो खाना लेते हैं तो उनकी एपेटाइट क्योंकि बढ़ी हुई होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिगर पोर्शन साइजेस जो है वो इनडाइजेशन, ब्लोटिंग एंड एसिडिटी इंक्रीज कर देते हैं। मूविंग ऑन, स्टे वेल हाइड्रेटेड। वाटर जो है हमारे डाइजेशन प्रोसेस का, डाइजेस्टिव प्रोसेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है। वहीं वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने थर्स्ट सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हंगर सिग्नल से एंड ओवर ईटिंग करने लगते हैं। ये ओवर ईटिंग करने से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो और भी स्लगिश होने लगती है, जिसके चलते पुअर डाइजेशन यानी कि फूड रिमेन्स इनडाइजेस्टेड, कॉजिंग अ लॉट ऑफ एसिड रिफ्लक्स, उसी के साथ साथ ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक इश्यूज। इन ऑर्डर टू स्टे हाइड्रेटेड आप नरिशिंग ड्रिंक्स जैसे कि कोकोनट वाटर या छाछ का सेवन कर सकते हैं। वहीं बहुत सी डाइजेस्टिव जो ड्रिंक्स हैं, चाहे वो वरियाली शरबत हो, चाहे वो AJST यानी कि अजवाइन, जीरा एंड सौंफ का हर्बल कॉन्कॉक्शन हो, ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं और दोनों ही तरीके से आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड इज टू मेक श्योर दैट यू स्नैक बिफोर यू लीव योर हाउस। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि जो दिवाली पार्टीज में डिनर्स होते हैं वो बहुत लेट इनटू द नाइट सर्व होते हैं। Now this is not just the right time to eat a meal because इस समय हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत ज़्यादा डिम होती है और खाना डाइजेस्ट नहीं होता। Any kind of overindulgence, overeating at this wrong hour will only backfire in form of migraines, constipation and acidity the following day. तो इसीलिए आप अपने घर से कोई भी हल्का फुल्का स्नैक, चाहे वो एक बोल ऑफ सूप हो, चाहे फ्रूट एंड नट्स हो, या फिर ब्रेकफास्ट आइटम्स का रिपीट कर सकते हैं जैसे कि पोहा उपमा या रोटी रोल या ओपन सैंडविच खा के जब आप घर से निकलते हैं तो लेट नाइट डिनर्स में आपकी जो एपेटाइट है वो काफ़ी रेगुलेटेड होती है, आप अपने पोर्शन साइज को मेंटेन कर पाते हैं जिसकी वजह से ओवरलोडिंग नहीं होती। वहीं कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्प्रेड देखते हैं, जब वहाँ पे आप मेन्यू देखते हैं डिनर का, उसको आप स्कैन कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट आप 2 से 3 आइटम, मैक्सिमम 4 आइटम ही अपनी प्लेट में लें। क्वांटिफाइंग लाइक दिस हेल्प्स इन ऑटो रेगुलेशन ऑफ द पोर्शन, आपको ओवर ईटिंग करने में प्रिवेंट करता है। उसी के साथ साथ आपकी जो आपने जो आइटम्स शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें मेक श्योर कि कोई भी रॉ आइटम ना हो,
यानी कि इतना लेट आपको बिल्कुल भी सैलड्स या कोई भी रॉ आइटम्स यूज नहीं करने हैं, बिकॉज बॉडी इज जस्ट नॉट इन एनी मूड एंड इन एनी शेप इन फैक्ट टू डाइजेस्ट रॉ मील्स, रॉ फूड आइटम्स एट दैट टाइम। या उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप राइस बेस्ड सीरियल्स को ज़्यादा यूज़ करें एज कम्पेयर टू मैदा या व्हीट, बिकॉज राइस जो है वो ईजीएस्ट ग्रेन है ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको फीलिंग लाइटनेस की फीलिंग देता है, सुबह उठ के एसिड रिफ्लक्स नहीं देता। आप अपने होस्ट से ये भी पता कर सकते हैं कि होममेड आइटम्स कौन सी हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि होममेड आइटम्स जो हैं ज़्यादा फ्रेश होती हैं एज कम्पेयर टू बाहर से लाए हुआ या आउटसोर्स्ड फूड जिसे बार बार रीहीट किया जाता है। उसी के साथ साथ फ्राइड आइटम्स को डबल या ट्रिपल बार फ्राई किया जाता है फॉर दैट क्रंच। एंड उसी के साथ साथ जो बाहर का फूड आइटम होता है उसमें शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। सो मेक श्योर दैट द फूड दैट यू चूज इज होम बेस्ड फूड फ्रॉम द होस्ट्स हाउस। उसी के साथ साथ यू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फूड टू 2 to 3 आइटम्स इन योर प्लेट। You avoid maida or wheat based items and avoid the raw foods. The next point is about alcohol. So if you choose to drink, make sure that you don't drink on an empty stomach. Eat before your drinks or eat with your drinks, because on an empty stomach alcohol disturbs the gut lining. वहीं alcohol is extremely dehydrating, so don't binge drink. आप अपने ड्रिंक्स के बीच में एक ग्लास पानी का सेवन करके 2 ड्रिंक्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगा एंड इट विल प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रिफ्लक्स या फिर कॉन्स्टिपेशन द नेक्स्ट डे। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर दैट यू स्टे एक्टिव। Well, movement is a very inherent and crucial component of a healthy, smooth digestion and elimination. इंटेस्टाइन्स के जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो हमारे ओवरऑल बॉडी के मूवमेंट से इंटरलिंक्ड हैं एंड देयरफॉर इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू स्टे एक्टिव। अगर आपको लगता है कि इस फेस्टिविटीज़ के एग्जॉशन एंड थकान के चलते आपके एक्सरसाइज स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो नहीं हो पा रही, then in that case NEAT will come to your rescue. NEAT stands for Non-Exercise Activity Thermogenesis और आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाके NEAT के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी के साथ इस फेस्टिव सीजन में ना सिर्फ आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि उसी के साथ साथ दिवाली के इस पावन पर्व को और भी जोश के साथ मना पाएंगे। आपके परिवार सहित आपकी दिवाली शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। Here's wishing you a very happy and prosperous Diwali. May Ma Annapurna bless you all. Eat well, live well and be healthy.